Hello, my dear students, welcome back. So, again, I'm here, your English teacher, with the next video. And in this video, we are going to start a new poem. As you all know, that we are running through our poetry section, and almost four poems we have completed. And I just hope that you have understood them properly. So, now it is time for our next poem. And this poem, especially very good for the humanity. This poem is going to teach us a great or uh, कह सकते हैं an important lesson. It is about greediness. इट इज़ अबाउट ग्रीडनेस, GREED, ग्रीड आप जानते हो, लालच की हम लोग बात करते हैं, तो उसके बारे में ही बात करने वाले हैं. सो as I sent you word meanings, and I hope you have learned them properly. So, and one more thing that I want to tell you, that this poem is going to be little bit lengthy. As you can see, this poem is going to be little bit lengthy. As you can see, yeah, this poem is lengthy, but don't worry, this poem is much more easy. This poem is much more easy than others. जो भी पॉम्स आप लोगों ने अब तक पढ़ी है उनसे भी ज़्यादा इजी है, ये बहुत ही मज़ेदार पॉम है. ठीक है, और जो हमारे पॉइंट हैं वो हैं फॉब कैरी. क्या नाम है उनका, ये देखिए, PHOEB, फॉब कैरी. ओके, ये हमारे पॉइंट का नेम है. तो as you can see on the screen, A Legend of the Northland. A Legend of the Northland. ये हमारी पॉम का नेम है. एक लेजेंड की हम लोग बात करने वाले हैं. अब ये लेजेंड क्या होता है आप सब जानते हो, आई होप. लेजेंड, दिस टर्म इज यूज फॉर अ पर्सन दैट हैज ग्रेट वर्च्यूज, स्पेशल क्वालिटीज, एक्सट्रीम टैलेंट. लाइक लेजेंड वी कैन से सिंपली अ फेमस पर्सन. ओके, तो लेजेंड मतलब एक प्रसिद्ध इंसान की हम लोग बात करते हैं. ऑफ द नॉर्थ लैंड, कहाँ से है वो, नॉर्थ लैंड की हम लोग बात कर रहे हैं. तो एक इंसान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, कहाँ से है, नॉर्थ लैंड से है. तो उसकी लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट है जो हम लोग इस पॉम में पढ़ने वाले हैं. ओके, एक चीज़ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ. POEM, इसे पोयम नहीं कहेंगे, ना इसे पोइम कहेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे पोअमा, पोअम. अब इसमें जो ए आता है बीच में, इसको थोड़ा रैपिड लेके चलना है, इसे कहेंगे पॉम. पॉम इसे हम लोग प्रोनाउंस करने वाले हैं. सो नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट आवर पॉम. सो लेट्स सी. A Legend of the Northland, as you can see, it is the title. And दिस पॉम नैरेट्स, नैरेट करना मतलब एक्सप्लेन करना, वर्णन करना, किसी भी चीज के बारे में बताना. द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड. दिस पॉम नैरेट्स, ये कविता वर्णन करती है, बताती है, द लेजेंड, एक बहुत ही प्रसिद्ध इंसान के बारे में, ऑफ एन ओल्ड लेडी, और एक वृद्ध महिला के बारे में भी ये पॉम बताने वाली है. हु एंगर्ड, एंगर्ड का मतलब होता है जिसने परेशान कर दिया, जिसने गुस्सा कर दिया, जिसने नाराज कर दिया. किसको, सेंट पीटर को. सेंट संत के बारे में बात करते हैं, किसी भी नोबल पर्सन के बारे में, किसी भी हॉली पर्सन के बारे में बात करते हैं. सेंट पीटर को उसने क्या कर दिया, नाराज कर दिया. बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, किसके कारण, अपनी लालच के कारण. वो औरत थी, वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज्यादा लालची थी, और उसने सेंट पीटर को क्या कर दिया, नाराज कर दिया. तो एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि इस पॉम में जो कम्युनिकेशन होने वाली है, दैट कम्युनिकेशन विल बी बिटवीन एन ओल्ड लेडी एंड सेंट पीटर. ओके, तो देखते हैं, थोड़ी सी लेंथी पोएम है, बट नीड नॉट टू वरी. तो फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. देखें, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड,
अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड। नॉर्थ लैंड मतलब कह सकते हैं लैंड, तो आप लोग जानते हो किसी भी पृथ्वी के किसी भी भूभाग की हम लोग बात करते हैं तो अवे अवे बहुत दूर तक, ठीक है ना, नॉर्थ लैंड में बहुत दूर तक, बहुत दूर, वेयर, जहां पे द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, द आवर्स, आवर्स घंटे की बात कर रही है, दिन के घंटों की बात कर रहे हैं। द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू मतलब दिन में जो टाइम होता है वो बहुत जल्दी से निकल जाता है, कहते हैं ना दिन छोटे हो जाते हैं, तो वही बात की जा रही है। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और सर्दियों में जो रात्रि होती है, रात का समय होता है, या फिर शीतकाल में जो रातें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो बहुत ही लंबी होती हैं। इवन इतनी लंबी होती हैं दैट दे दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, दैट दे कैन नॉट स्लीप दैम थ्रू, रातें इतनी लंबी होती है कि लोग, वहाँ के लोग पूरी रात सोकर भी उन्हें नहीं गुजार सकते, मतलब वो खूब अच्छे से सो लेते हैं, फिर भी ऐसा लगता है उनको कि पता नहीं मतलब अभी भी रात ही चल रही है। मतलब कह सकते हैं नॉर्थलैंड की हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट स्टैंजा में, और ये बताया गया है कि वहाँ पर जो दिन होते हैं, दिन का समय बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन रात कैसी है, बहुत ही लंबी होती है। दिन बहुत ही छोटे हैं, रात बहुत ही लंबी है। नॉर्थलैंड की बात की जा रही है, बहुत दूर की बात हम कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि सो करके आप अपने पूरे टाइम को स्पेंड नहीं कर सकते। ओके, ये तो फर्स्ट स्टैंजा की हमने बात की। अब देखते हैं सेकंड स्टैंजा में आपके लिए क्या बताया गया है। देखो जरा, वेयर, जहाँ पे, अब वेयर तो आपको पता है WH फैमिली से है, और ये किसी भी प्लेस को इंडिकेट करता है, और प्लेस की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्थलैंड की। वेयर, जहाँ पे दे हार्नेस, हार्नेस क्या होता है, हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है एक तरह से, कहते हैं ना पहले लाइन को पढ़ते हैं फिर और अच्छा बेटर क्लियर होगा। तो व्हेन दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेट्स, to the sleds when it snows, when it snows, when it snows, जब क्या होती है, बर्फबारी होती है, आइसफॉल होता है, तो क्या होता है, कहते हैं स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब बिना रुके चलने वाले, लंबे समय तक चलने वाले, या तेज, या दौड़ने वाले, तेज दौड़ने वाले, रेनडियर, रेनडियर क्या है, रेनडियर मतलब एक तरह का क्या है, एक तरह का क्रिएचर है, एक तरह का वाइल्ड एनिमल है, जो कि कहाँ पाया जाता है, विंटरी एरियाज में पाया जाता है। कैसे रंग का होता है, हल्का सा ब्राउन कलर का, भूरे रंग का होता है, हिरणों जैसा भी लगता है, या एक तरह से डॉग जैसा भी लगता है, और गाड़ियों को खींचने का काम वो करता है, या गाड़ियों को मतलब कहते हैं ना जोतने का काम करते हैं वो। तो रेनडियर की बात की जा रही है। व्हेन इट स्नोज, जब बर्फबारी होती है, द स्विफ्ट रेनडियर, स्विफ्ट रेनडियर मतलब बहुत ही तेजी से दौड़ने वाले रेनडियर्स, टू द स्लेज, स्लेज क्या है, स्लेज का मतलब हो गया बर्फ पर चलने वाली बिना पहिए की गाड़ी होती है, बिना पहियों की गाड़ी, अ काइंड ऑफ कैरीज विद नो व्हील्स एंड यूज्ड स्पेशली फॉर आइस, है ना, और उनको कैरी कौन करता है या उनको पुल कौन करता है, रेनडियर। रेनडियर क्या है, एक प्रकार का आ, कहते हैं ना क्रीचर है, जो कहाँ पाया जाता है, सिंपल सी बात है, विंटर की बात कर रहे हैं तो विंटरी एरियाज में वो पाया जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि जब वहाँ पर बर्फबारी होती है, तो बहुत तो लोग क्या करते हैं, उन रेनडियरों से, जो कि कैसे होते हैं, बहुत ही तेज दौड़ने वाले होते हैं, उनको स्लेज गाड़ी में जोत देते हैं, मतलब उनका इस्तेमाल करके गाड़ी में मतलब जोत देते हैं, ठीक है ना, अपने मतलब कहते हैं फार्म्स का काम करते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते हैं, लुक दिखाई देते हैं, लाइक BEAR, बेयर नहीं है, बेयर है, बेयर, बेयर मतलब भालू है, बेयर्स कब, अब बेयर्स कब मतलब भालू का बच्चा, अब भालू के बच्चे की बात की जा रही है,
तो जो छोटे छोटे कप बच्चे होते हैं वो सभी बच्चे कैसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कि भालू के बच्चे बन गए हों। क्यों? क्योंकि सर्दी पड़ती है तो उनको फरी रोएदार कपड़े पहनने पड़ते हैं सर्दियों से बचाने के लिए। तो सभी बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो भालू के बच्चे बन गए हों। ये बात की सेकंड स्टैंजा में, जिसमें हमने बात की रेनडियर्स की, और जिसमें हमने बात ये भी की कि बच्चे जो होते हैं वो भालुओं की तरह दिखते हैं इन देयर फनी, मज़ेदार, और फरी, फरी मतलब रोएदार कपड़ों में। तो बच्चों के कपड़े रोएदार होते हैं और मज़ेदार होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन वो सब दिखते कैसे हैं, भालू के बच्चों की तरह। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा में देखते हैं क्या बताया गया है। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस का मतलब होता है, यहाँ पर इसका मीन है कह सकते हैं स्ट्रेंज, वियर्ड, अजीब सा या विचित्र सा। तो मतलब वो या फिर वहाँ के लोग, कहाँ के, नॉर्थलैंड के, एक अजीब सी मतलब कह सकते हैं वियर्ड सी एक स्टोरी, अजीब सी विचित्र सी एक कहानी सुनाते हैं। एंड आई डोंट बिलीव, और मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं होता। अब देखो यहाँ पर एपोस्ट्रोफे का मार्क है, फिर लिखा हुआ है TIS, तो ये टिस नहीं है, एपोस्ट्रोफे मार्क है। तो इसका फुल, यदि इसको फुल वे में लिखें तो ये होगा इट इज। तो इट इज ट्रू, ये बात सच है, इट इज ट्रू। तो आई डोंट बिलीव दैट इट इज ट्रू, तो मुझे तो ये बात सही नहीं लगती है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो एक कहानी जरूर सुनाते हैं। And yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. And yet you may learn a lesson, लेकिन फिर भी यदि मैं तुम्हें एक वो कहानी सुनाऊं तो आप लोग उस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सबक सीख सकते हैं, कोई ना कोई लेसन हम लोग उससे सीख सकते हैं। ठीक है ना? तो अभी तक कहानी शुरू नहीं हुई है, अभी तक नॉर्थलैंड की बात की जा रही है। पॉइंट अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वहाँ के लोग एक अजीब सी, विचित्र सी, वियर्ड टाइप की स्टोरी सुनाते हैं। हालांकि आई डोंट बिलीव दैट इट इज़ ट्रू, मुझे विश्वास नहीं होता है कि वो सही है, लेकिन अब वो सही है या गलत है, चाहे वो रियल है चाहे वो इमेजिनरी है, लेकिन हमें एक बहुत ही अच्छा लेसन ज़रूर सीखने को मिल सकता है उस स्टोरी से। अब उस स्टोरी को ही पॉम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इफ़ आई टेल, यदि मैं बताता हूँ, द टेल टू यू, तो यदि मैं कहानी को तुम्हें सुनाऊँ तो तुम इसे ज़रूर एक सीख ले सकते हो। तो ये बात की हमने हमारे इनिशियल 3 स्टैंजास की। सो अब हम लोग कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं और वो होगी स्टैंजा नंबर 4 से। तो देखो, वंस एक बार, व्हेन जब, द गुड सेंट पीटर। गुड सेंट पीटर का मतलब होता है, गुड मतलब जैसे कहते हैं ना भला इंसान, जिसे हम कहते हैं, या कहते हैं अ पर्सन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, मानवता की कल्याण के लिए जो इंसान काम करता है, भला इंसान। तो उसी भले इंसान की बात कर रहे हैं, जो कि कौन है, गुड सेंट पीटर। सेंट पीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। लिव्ड, रहा करते थे, इन द वर्ल्ड बिलो, इन द वर्ल्ड बिलो। वर्ल्ड बिलो मतलब कहते हैं एक बार की बात है जब भले संत पीटर इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, बिलो नीचे, पृथ्वी पर, नीचे पृथ्वी पर, वर्ल्ड बिलो नीचे पृथ्वी पर क्या थे, जिंदा थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट, वॉक्ड अबाउट इट, और वॉक्ड अबाउट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, विभिन्न स्थानों पर घूमा करते थे, जिसे हम लोग रोमिंग कहते हैं, ROAMING, रोमिंग मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, भटकना, वेंडरिंग जिसे कहते हैं। तो वो भले इंसान थे इस दुनिया में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग जगहों पर वो जाते थे। किसके लिए जाते थे? PREACHING, प्रीचिंग, इसे बोलेंगे प्रीचिंग। प्रीचिंग, और प्रीचिंग क्या होता है? अ काइंड ऑफ रिलीजियस स्पीच, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना स्पिरिचुअल स्पीच, मतलब धार्मिक उपदेश की हम लोग बात कर रहे हैं। तो वो धार्मिक उपदेश देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे,
जस्ट एज ही डिड यू नो, जैसा कि वो किया करते थे। हम सबको पता है सेंट पीटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों की भलाई के लिए, धार्मिक उपदेश देने के लिए, लोगों में धर्म के प्रति आस्था बढ़ाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, लोगों को अवेयर किया करते थे, लोगों को जागरूक किया करते थे, ठीक है ना। इस संसार में वर्ल्ड बिलो का स्थान, ये वर्ल्ड बिलो का मतलब ये नहीं है जमीन के नीचे, मतलब वर्ल्ड की ही बात की जा रही है, संसार की ही बात की जा रही है। तो ये बात हुई हमारे फोर्थ स्टैंजा की, हमने कहानी शुरू कर ली है। अब हम देखते हैं फिफ्थ स्टैंजा में क्या बताया गया है। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो। ही केम टू मी, या कह सकते हैं ही केम टू द डोर, ही केम टू द डोर, वो आए दरवाजे पर, दरवाजे पर आए भाई। वो कौन आए? सेंट पीटर, ही केम टू डोर ऑफ अ कॉटेज। तो देखो कॉटेज जो है सिंपल सा टर्म है, बहुत बार आ चुका है। कॉटेज की यदि बात करें तो शायद रेन ऑन द रूफ पर भी आया था, और यदि कॉटेज की बात करें तो उससे पहले भी एक फॉर्म में हमने बात की थी कॉटेज की, जो कि हमारी थी आई थिंक लेक आइल ऑफ द आइन्स फ्री, ठीक है ना। तो कॉटेज की हम लोग बात कर चुके हैं। कॉटेज क्या होती है? कुटिया होती है। कुटिया मतलब एक छोटा सा घर होता है, एक स्मॉल हाउस होता है। तो ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो वो एक कुटिया के दरवाजे पर आए। इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, इन ट्रेवलिंग यात्रा करते हुए, घूमते हुए, चलते हुए, भ्रमण करते हुए, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए, राउंड द अर्थ, राउंड द अर्थ मतलब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, चक्कर काटते हुए, पृथ्वी का भ्रमण करते हुए वो एक कुटिया में आए। कुटिया की अभी कुटिया में आए नहीं, कुटिया के दरवाजे पर वो आए हैं, ठीक है। अब वो कुटिया में क्या होने वाला है? जैसा कि हम बात कर चुके हैं, कम्युनिकेशन होने वाली है सेंट पीटर और ओल्ड लेडी के बीच में। तो सेंट पीटर की तो हमने बात कर ली है, तो आई थिंक इट इज टाइम हमारी कहानी में हम लोग शुरू इंक्लूड करने वाले हैं ओल्ड लेडी को। तो देखो वेयर, जहाँ पे आ लिटिल वुमन, आ लिटिल वुमन। अब लिटिल वुमन का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं छोटी सी महिला। छोटी महिला नहीं कहेंगे, लिटिल वुमन का मतलब कहेंगे एक कमजोर लेडी की बात की जा रही है। एक कहते हैं ना लिटिल वुमन, कमजोर महिला या कमजोर बेचारी बूढ़ी महिला। वॉज मेकिंग केक्स, केक्स बना रही थी, वो केक बना रही थी। अब केक का मतलब ये नहीं है वो कोई स्ट्रॉबेरी केक बना रही थी या चॉकलेट केक बना रही थी, उस समय कोई केक नहीं थे। केक का मतलब होता है रोटी या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े। तो वो क्या बना रही थी भाई? केक्स बना रही थी, चपातियाँ बना रही थी, रोटी बना रही थी। एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ, एंड बेकिंग दैम ऑन द हार्थ। हार्थ क्या होता है? हार्थ मतलब चूल्हा होता है, ठीक है ना। चूल्हा मतलब जैसे कि स्टोव आप लोग कहते हो, गैस आप लोग कहते हो। तो वो रोटियां बना रही थी, रोटियां पका रही थी, कहाँ पर? ऑन द हार्थ, HEARTH, ई को साइलेंट कर दीजिए। हार्थ, हार्थ मतलब चूल्हा। तो बात की हमने एक महिला की, लिटिल वुमेन मतलब बूढ़ी महिला, कमजोर महिला, मेकिंग केक्स, रोटियां बना रही थी, एंड बेकिंग दैम, और उनको सेक रही थी, ठीक है। बना रही थी और उनको सेक रही थी ऑन द हार्थ, कहाँ पर? चूल्हे पर उनको सेक रही थी, ठीक है। तो भाई अब हमारे दोनों कैरेक्टर्स आ चुके हैं, सेंट पीटर भी आ चुके हैं और वो ओल्ड लेडी की भी हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ चुका है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ आते हैं, स्टेंजा नंबर 6। एंड बीइंग फेंट, FAINT, फेंट, फेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाना, जिसे कहते हैं ना फीबल। फीबल मतलब कमजोर, दुर्बल, या बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर, एक्सट्रीमली वीक। तो बीइंग फेंट विद फास्टिंग, फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस है या फिर रिमेनिंग हंग्री। फास्टिंग जब हम लोग करते हैं, फास्टिंग मतलब व्रत, उपवास। जब आप उपवास रखते हो, उपवास करते हो, तो दिन भर खाते हो या दिन भर भूखा रहते हो? भूखे रहते हैं सर, हाँ। तो फास्टिंग मतलब भूखे हैं। कौन है भूखे? वो महिला या सेंट पीटर? सेंट पीटर हैं, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट करके लौटे हैं, एक कुटिया के दरवाजे पर लौटे हैं, जहां पर एक वृद्ध महिला, एक बूढ़ी महिला, एक कमजोर महिला क्या बना रही है?
रोटियां बना रही है, चपातियां सेक रही है। एंड फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, एंड फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। और यदि उस दिन की हम लोग बात करें तो वॉज ऑलमोस्ट डन मतलब वो दिन लगभग लगभग क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब ये समझ सकते हैं कि शाम का समय है, तो शाम को हम लोग जिस तरह से खाना बनाते हैं उसी तरह से वो भी खाना बना रही है, दिन समाप्त होने वाला है। एंड ही आस्क्ड हर, ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा। तो ही किसके लिए आया और हर किसके लिए आया? ही आता है मैस्कुलिन के लिए, हर आता है फेमिनिन के लिए। यहाँ पर मैस्कुलिन कौन है? सेंट पीटर है। हर कौन है? फेमिनिन कौन है? ओल्ड लेडी है। तो सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। स्टोर मतलब आपका जो ये स्टोर है ना, स्टोर का मतलब जैसे कोई भी चीज एक ही स्थान पर काफी अच्छी अमाउंट में रखी हुई है तो स्टोर। तो आपका जो ये रोटियों का स्टोर है या रोटियों का जो भंडार है, तो उस रोटियों में के भंडार में से या केक के स्टोर में से आपका जो केक्स का स्टोर है, रोटियों का जो भंडार है या इतनी सारी रोटियां हैं उनमें से टू गिव हिम अ सिंगल वन। सिंगल वन का मतलब सिर्फ एक, सिंगल वन सिर्फ एक। तो ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा मतलब सेंट पीटर ने ओल्ड लेडी से कहा टू गिव हिम अ सिंगल वन फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। उसने जो लेडी ने जो इतनी सारी रोटियां बनाई थी तो सेंट पीटर ने रिक्वेस्ट किया या कहा उस बूढ़ी महिला से कि आप प्लीज मुझे आपकी इतनी सारी रोटियों में से बस एक रोटी मुझे दे दीजिए, आप मुझे बस एक रोटी दे दीजिए। ऐसा किसने रिक्वेस्ट किया? सेंट पीटर ने। किससे किया? ओल्ड लेडी से। ठीक है, समझ में आया? तो पॉम काफी लेंथी है, आज के लिए इतना ही पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, हालांकि वर्ड मीनिंग्स को लर्न नहीं किया है उनको लर्न कर लेना, उसके बाद और भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। हालांकि अभी भी मैंने उसको हर एक पॉइंट को आपके लिए क्लियर किया है, लेकिन फिर भी वर्ड मीनिंग्स को जरूर लर्न कर लें और फिर दोबारा से इसकी रीडिंग करें। एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है तो आप लोग आई थिंक 4 पॉम्स हम लोगों की हो चुकी है। तो आप लोग सभी सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियोज आपके पास तुरंत हो जाए। जैसे ही अपलोड होती है वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाया करेगी, है ना। उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा स्कूल का। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साथ साथ देखो हम लोग अपने 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं, है ना। तो हमारी 4 पॉम्स हो चुकी हैं। तो आप लोग आज की वीडियो फिनिश होने के बाद कमेंट्स ज़रूर डालें और कमेंट्स में आप यदि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम डाल सकते हैं कमेंट में, और अपना नेम ज़रूर डालें। अपना नेम डाल करके नो प्रॉब्लम डालें। और यदि किसी भी पॉम में आपको कम प्रॉब्लम है भी तो आप कमेंट में ज़रूर उस चीज़ के बारे में मेंशन करें। यदि प्रॉब्लम नहीं है तो नो प्रॉब्लम और ब्रैकेट में नेम डाल दें। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आप लिखेंगे कमेंट में और अपना नेम डालेंगे। अपना नेम जरूर डालना जिससे कि हमें चीज़ों के बारे में पता चल पाए कि भाई किसके क्या कमेंट किया है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, कमेंट का ज़रूर ध्यान रखें, ये आपको करना है मतलब करना है, यू हैव टू। ओके, तो आपको ये काम करना है और मिलते हैं कल, आगे पढ़ते हैं पॉम में। यहाँ तक समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छी मज़ेदार पोइम है जो बहुत ही अच्छा एक लेसन सिखाने वाली है ह्यूमैनिटी के लिए। ओके, सो मिलते हैं कल।